दोस्तों मान लो आप अमेरिका में जा रहे हो, या तो घूमने के लिए या तो कोई काम के सिलसिले में। लेकिन वहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद आपको जेल में डाल दिया जाता है और जेल में डालने के कुछ दिन बाद आपको वहाँ फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब भारतीयों के साथ अमेरिका में ऐसा ही होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, क्रांतिकारी टाइम्स में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ट्रंप के उन एक्शन के बारे में जो भारतीयों को ले रहा है, भारतीयों को टारगेट करके जो एक्शन ले रहा है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। आपको पता ही होगा ट्रंप अभी ईरान वार में फंसा हुआ है, अमेरिका अभी ईरान वार में फंसा हुआ है और चाह कर भी किसी भी कीमत पर हर प्रयास करने के बाद भी ट्रंप ईरान वार से अपना पीछा नहीं छुड़ा पा रहा है। तो उसके बावजूद वह अब भारत जैसा इतना विशाल देश को स्पेशल टारगेट करके ऐसा बयान क्यों दे रहा है और ऐसा एक्शन क्यों ले रहा है, चलिए हम डिटेल से बात करते हैं। आपको हम दो अपडेट देने वाला हूं। एक पिछले साल 2025 में जो एक्शन लिया था उसके बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं और एक कल यानी कि इस वर्ष 2026 में एक बहुत बड़ा बयान दिया है उसके बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर हम नरेंद्र मोदी जी के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, जिनके बारे में रोज़ कोई ना कोई बात ट्रंप कहता ही रहता है, रोज़ बेइज्जती हो रहा है, कुछ न कुछ कहता ही रहता है। यहाँ तक कि ये भी कह चुका है कि नरेंद्र मोदी के जो राजनीतिक करियर है वो मेरे मुट्ठी में है, ये ट्रंप कह चुका है। तो हम नरेंद्र मोदी के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, हम स्पेशल भारतीयों के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर चलिए बात करते हैं। ट्रंप ने कल एक बहुत बड़ा यहाँ पर लेटर लिखा था, पोस्ट लिखा था, जिसमें लिखा था हेल होल ऑन द प्लेनेट। वो भारतीयों के लिए लिखा था। ऐसा क्यों लिखा था? यहाँ पर बैकग्राउंड आपको दिख रहा होगा, मैंने बैकग्राउंड में हेल होल का ही यहाँ पर बैकग्राउंड लिया हूँ। और हेल होल किसे हम बोल सकते हैं यहाँ से हम आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों हेल होल हम उसे बोल सकते हैं, मान लो आप ये पृथ्वी है, पृथ्वी का ही कोई ऐसा जगह जहाँ पर किलोमीटर दूर में गड्ढा हो, वहाँ पर लावा फेंक रहा हो, कोई ऐसा जगह जहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा हो, वहाँ पर इंसान जा ही नहीं सकता, यदि जाएगा तो वहाँ पर मर जाएगा। तो उसे हम हेल होल बोल सकते हैं अर्थ का, लेकिन यह प्लेनेट के लिए बोल रहा है। तो मान लो कोई ब्रह्मांड में कोई ऐसा ग्रह हो जहाँ पर जितने भी जगह है सभी जगह पर लावा विस्फोट, आग उगल रहा हो, वहाँ पर ऑक्सीजन ना हो, कोई जीव के वहाँ पर नामो निशान ना हो, यानी कि इंसानी सभ्यता यदि वहाँ पर जाए तो वहाँ पर ख़त्म हो जाए, वहाँ पर शून्य हो जाए, तो उसे हम हेल होल बोल सकते हैं, नरक बोल सकते हैं। लेकिन वह नरक का द्वार भारतीयों के लिए क्यों बोला, तो चलिए हम डिटेल से जानते हैं। दोस्तों आपको पता ही होगा चाइना और भारत ये दो ऐसे देश है जो जनसंख्या में टक्कर ले रहे हैं। या तो चाइना नंबर 1 है जनसंख्या में या तो भारत नंबर 1 है जनसंख्या में। तो कल ये लेटर लिखा था ट्रंप, तो चाइना और भारत दोनों के लिए लिखा था। चाइना और इंडिया आर सेम हेल होल ऑन द प्लेनेट। तो दो कारण है कि चाइना और अमेरिका के लिए कल इतना बड़ा एक्शन लिया है ट्रंप ने और ये बयान दिया है, क्योंकि ट्रंप का बयान दुनिया भर के बहुत बड़े बड़े राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कोई भी हो यहाँ पर सुनते हैं। तो यहाँ पर दो कारण है। पहला कारण यह है कि भारत और चाइना में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और दिन प्रतिदिन जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो कारण यह है, वह कहना यही चाहता है कि जनसंख्या को किसी प्रकार से कंट्रोल करो, जनसंख्या इतना नहीं बढ़ना चाहिए। तो पहला कारण है। और दोस्तों दूसरा कारण ये है कि, और ये अपने नोट्स में लिखा भी है, कोट भी किया है, कि यदि भारत से, चाइना से, स्पेशल भारत से यदि जो लोग जाते हैं अमेरिका में, बहुत भारी मात्रा में जाते हैं और वहाँ पर जाने के बाद वहाँ का सिटीजनशिप लेते हैं, वहाँ का नागरिकता लेते हैं और नागरिकता लेने के बाद वहाँ पर अपना कामकाज करते हैं और वहाँ पर अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन जब उनका बच्चा जन्म लेता है, बोर्न बेबी वहाँ पर बच्चा जन्म लेता है, तो जन्म लेते के साथ पहले दिन ही उनका नागरिकता अमेरिका का मिल जाता है, अमेरिका का नागरिकता दिला देते हैं उनका पेरेंट्स। तो ट्रंप का यही कहना है कि अपने देश में जनसंख्या को फैला रहे हो, बहुत स्थिति खराब हो चुका है और हमारे अमेरिका में आकर जनसंख्या को फैला रहे हो और अपने बच्चों को जन्म देने के साथ ही अमेरिका का नागरिकता दे रहे हो। तो ट्रंप का यही कहना है और इसीलिए वह गुस्सा होकर ये लिखा था हेल होल ऑन द प्लेनेट। लेकिन आपको यहाँ पर समझना होगा ट्रंप को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि हेल होल ऑन द प्लेनेट कहने का मतलब है कि चाइना तो मान लो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर हो हर चीज़ में विकसित कर रहा है, रोज नए कारनामे यहाँ पर स्थापित कर रहा है। तो चाइना को ऐसा बोल दिया, लेकिन भारत को ऐसे बोलकर निकल गया। तो आपको समझना होगा पाकिस्तान को ऐसा क्यों नहीं बोला, क्योंकि जनसंख्या पाकिस्तान में भी है लेकिन उतना नहीं है, लेकिन पाकिस्तान से ही बहुत भारी मात्रा में लोग जाते हैं, बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं, कम लोग नहीं जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान को क्यों नहीं बोला, भारत को यहाँ पर क्यों बोल दिया? यहाँ पर आपको समझना होगा, इससे भारत का जो छवि है दुनिया भर में कहीं ना कहीं वीक यहाँ पर दिखेगा। आपको पता होगा एक ऐसा समय था जो भारत को सोने की चिड़िया बोलते हैं, दुनिया भर के हर देश सोने की चिड़िया बोलता था, दुनिया भर के
बहुत बड़े बड़े यहाँ विद्वान लोग थे, भारत में आकर शिक्षा ले रहे थे। लेकिन आज ऐसा समय हो गया कि अमेरिका जैसे देश जहाँ पर भारत को सम्मान कर रहा था एक समय, लेकिन आज वो हेल होल ऑन द प्लेनेट बोल रहा है। ये बहुत बड़ा बेइज्जती है। इससे दुनिया भर के बहुत सारे पॉलिटिकल यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं जो इस चीज़ को जानते हैं, वो ट्रंप को गाली दे रहे हैं, ट्रंप को बुरा भला बोल रहे हैं। एक्स पर आप पोस्ट पर आपको अब यदि आप एक्टिव होंगे तो आपको पता ही होगा, ट्रंप को बहुत यहाँ पर क्रिटिसाइज किया जा रहा है। लेकिन क्रिटिसाइज करने से कोई नहीं होगा। यहाँ पर लोग एनालिसिस करेंगे कि चाइना और इंडिया को हेल होल ऑन द अर्थ क्यों बोला, और एनालिसिस करने के बाद उनको जब पता चलेगा ये स्थिति है, तो कहीं ना कहीं भारत का छवि दुनिया भर में गिरेगा ही। क्योंकि आपको पता है होगा, भारत का जो सेंस है, सिविक सेंस, वो बहुत कमज़ोर हो चुका है। जहाँ पर भारत में तो रहते हैं, भारत में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका में जाने के बाद भी दूसरे देश में यदि जाते हैं तो वहाँ पर भी कहीं पर भी पेशाब कर देना, कहीं पर भी गंदगी फैला देना, कोई साफ नदी में जाकर कुछ भी डाल देना। भारत में देवी देवता कहकर यहाँ पर गंदगी फैला रहे हो, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं चलता है। वहाँ पर वातावरण यहाँ पर स्वच्छ किया जाता है। लेकिन भारत के कुछ दिन पहले मैंने नोटिस भी किया था कि भारत के हर यूट्यूबर, चाहे विदेश के भी कोई जो यूट्यूबर थे, जो स्पेशल एक वीडियो वो लोग बना ही रहे थे, कितने ही बड़ा यूट्यूबर हो, इंडियन सिविक सेंस के बारे में, कि भारत के लोग विदेशों में जाकर कैसा गंदगी फैला रहे हैं। मतलब स्पेशल कहीं पर मुद्दे दे रहे हैं, कहीं पर गंदगी फैला दे रहे हैं, कुछ भी खाकर कहीं पर फेंक दे रहे हैं। ऐसा यहाँ पर लोग यहाँ पर एनालिसिस कर रहे थे। अब आपको चलना होगा आज के 1 साल पहले 2025 के फरवरी महीना में। आपको पता ही होगा, इसके भारत में भारतीय सरकार भी कुछ नहीं बोला था, आंख बंद कर यहाँ पर चुप हो गया था। तो यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर आपको समझना होगा। इलीगल इमिग्रेशन, जो भारतीय लोग जो गए थे, इलीगल गए थे, इमिग्रेशन हुए थे अमेरिका में, यानी कि अवैध भारतीय जो अमेरिका में रह रहे थे, अपना काम कर रहे थे, अपना जीवन यापन कर रहे थे, उनको ट्रंप ने कैसा व्यवहार किया था आपको यहाँ पर समझना होगा। हाथ को जंजीर से जकड़ कर, पैर को बेड़ियों से जकड़ कर, अपने सैन्य विमान यानी कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट पर बैठाकर भारत में छोड़ा था। सबसे पहला तो दिक्कत ये है, कम से कम 100 से भी ज़्यादा जनसंख्या जो भारतीय थे उनको ऐसा ये भेजा था, अवैध भारतीयों को यहाँ पर भेजा था। पहली बात तो ये, भारत के लोग आतंकवादी नहीं थे, जैसे कि अमेरिका में आतंकवादी भी रहते हैं, तो आतंकवादी भारत के लोग नहीं थे। ये लोग काम करने वाले थे, अपना जीवन यापन करने वाले थे। तो अमेरिका को ऐसा एक्शन नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि इससे भी दुनिया भर में भारत का छवि गिर गया था। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो लोग अमेरिका में रह रहे थे, इनको बेड़ियों में जकड़ कर भारत में यहाँ पर भेजा था। लेकिन यहाँ पर नोटिस कीजिए कि यह सैन्य विमान से भेजा था, यानी कि कोई सिंपल विमान नहीं था। जैसे कि युद्ध करने के लिए अमेरिका जो एयरक्राफ्ट का यूज करता है, उसी एयरक्राफ्ट से भारत में भेजा था। और ये उस समय मैं नोटिस कर रहा था, उस समय भी मैं जियो पॉलिटिक्स को फॉलो कर रहा था और पॉलिटिक्स को यहाँ पर देख रहा था। तो बहुत सारे न्यूज़ छाप रहे थे, अमेरिका के बहुत बड़े बड़े न्यूज़ एजेंसी है, भारत में भी यहाँ पर चर्चा हो रहा था। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया भारत का यहाँ पर नहीं ध्यान दे रहे थे, क्योंकि भारत का जो सत्ता में जो बैठे लोग हैं, वो जो कहते हैं वही करते हैं। तो सत्ता में बैठे लोग ही चुप हो गए थे, तो मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों करेंगे। यहाँ पर यूट्यूबर ही इस सवाल को उठा रहे थे, इस मुद्दे को उठा रहे थे कि भारतीयों को तो भेजा ही, गलती ये किया कि बेड़ियों में जकड़ कर क्या भेजा है, क्योंकि ये आतंकवादी नहीं थे। और दूसरी बात, अपने सैन्य विमान से क्यों भेजा, कोई नॉर्मल विमान से भेज देता, यदि भेजना ही था तो ये भी मैसेज चल जाता और भारत के लोग सतर्क हो जाते हैं कि अब यहाँ पर अमेरिका में ऐसा नहीं जाना है। अब मैंने शुरू में दोस्तों बात किया कि यदि आप भारत से अमेरिका में जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं या तो कोई काम के सिलसिले में जाते हैं, तो वहाँ पर आपको पकड़ कर गिरफ्तार करके जेल में डालकर आपको फांसी चढ़ा दिया जाएगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो ट्रंप और अमेरिका का जो राष्ट्रपति है, वहाँ जो एक्शन ले रहे हैं भारतीयों के खिलाफ, भारत का जो जनसंख्या बढ़ रहा है और भारत का जो स्थिति है, भारत का जो सिविक सेंस है, इसको देखते हुए मुझे लगता है कि आने वाले समय में यदि आपके पास वीज़ा भी होगा, यदि आप इलीगल रूप से अमेरिका में नहीं जा रहे होंगे, आपको पूरा आपका पासपोर्ट होगा, आपके पास पूरा डॉक्यूमेंट होगा, तो मुझे लगता है इसके बाद भी आपको वहाँ पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ऐसा स्थिति यहाँ पर होने वाला है। तो भारत सरकार को भी यहाँ पर सोचना होगा और कहीं न कहीं अमेरिका के खिलाफ आवाज़ उठाना होगा, अमेरिका के राष्ट्रपति के खिलाफ आवाज़ उठाना होगा। अपना बेइज्जती आप छुपा लेते हैं, क्योंकि आपका हो सकता है कि आपका फाइल एफस्टीन फाइल में हो, जिसका जो कंट्रोल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास हो। लेकिन आपके अलावा जो भारत के नागरिकों को जो बेइज्जती कर रहा है, तो ये आतंकवादियों के साथ ऐसा किया जाता है। लेकिन जो ट्रंप ये भारतीयों के साथ कर रहा है, भारत के नागरिकों के साथ कर रहा है, वह किसी प्रकार से स्वीकार नहीं होना चाहिए।